नमस्कार किसान साथियों। आज हम लोग जानेंगे कि जो हमारे गेहूं के खेत हैं इनमें हम लोग खरपतवार नियंत्रण के लिए दवाइयां कब डालेंगे और दवाइयां कौन सी डालेंगे और कितनी मात्रा में डालेंगे। तो इसका साथियों हम लोग आज विशेष रूप से जानेंगे कि हमारे खेत में खर कौन कौन से होते हैं और इनको हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे। तो साथियों, जो गेहूं के खेत हैं इनमें मुख्य रूप से जो खर देखने को मिलते हैं उसमें गेहूं का मामा सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है और उसके उपरांत इसमें बथुआ जो चिनोपोडियम एल्बम है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और जो गेहूं का मामा है उसको हम लोग फेलिस माइनर के नाम से जानते हैं, ये इनके बोटेनिकल नेम है। जो ये चिनोपोडियम एल्बम है गेहूं का बथुआ, ये सरसों में भी काफ़ी मात्रा में होता है और गेहूं में भी होता है। तो साथियों, इसको आप लोग समझने के लिए एक चीज़ मुख्य रूप से समझें कि जो भी इनके गेहूं के मामा वर्ग के हैं, इसमें जंगली जई मंडूसी या गेहूं का मामा होता है। उसके लिए साथियों आप लोगों को जो दवाई डालनी है, उसके उपरांत जो इसमें चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं उनके लिए जो दवाई डालनी है, इसमें ये एक बरसीमनुमा खर है, ये भी मुख्य रूप से देखने को मिलता है हमारे गेहूं के खेतों में। तो साथियों, ये चौड़ी पत्ती में जोड़ा जाता है। इसके रोकथाम के लिए बहुत सारे किसान साथी हमारे इसमें दवाई डालते हैं। तो दवाई डालने का जो सही समय है वो, क्योंकि पौधा लगभग 3 से 4 पत्तियों का होना चाहिए, इससे कम का पौधा ना होना चाहिए। क्योंकि जैसे कि जो हम लोग ये पौधे देख रहे हैं तो इसमें भी बहुत छोटी छोटी पत्तियां हैं, तो ये भी हम लोग नहीं देख रहे हैं। इसके उपरांत साथियों इसमें भी सिंचाई लगी है, तो इसमें जब खर बड़ा हो जाएगा तब दवाई पड़ेगी। तो इसके लिए साथियों जो हम लोग गेहूं के मामा के लिए दवाई डालेंगे, वे पतली पत्ती के खर होते हैं। उनके लिए साथियों बहुत सारे जो हमारे किसान साथी हैं वो इसमें जो क्लोडिनोफाप आता है 160 ग्राम का पैकेट, उसको डालते हैं। तो उसमें साथियों जब हमारा खेत 1 महीने से कम का होता है तो उसमें 1 पुड़िया पर 15 लीटर के पंप में घोल करके हम लोग छिड़काव कर देते हैं। उसके उपरांत जैसे भी खर ज़्यादा बड़ा हो जाता है, कभी कभी किसान साथी हमारे खेत में दवाई डालने में लेट हो जाते हैं, तो उसमें हम लोग 2 पुड़िया 1 पंप में मिला करके डालते हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छा रहता है क्लोडिनोफाप। और क्लोडिनोफाप के अलावा जो गेहूं के मामा के लिए जो दवा होती है वो होती है सल्फोसल्फ्यूरान। ये दवा भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है, मगर अब इसका जो रेजिस्टेंस बढ़ जाने के कारण अभी इस समय कम जो है इसका हो गया है, जो इसका फ़ायदा होता है वो कम देखने को मिलता है। और साथियों जो इसमें जो चौड़ी पत्ती के हम लोग खरपतवार देखते हैं, इसमें गेहूं का बथुआ जो है मुख्य रूप से देखने को मिलता है। तो साथियों इसके लिए हम लोग या फिर 25 ml से 30 ml 2,4-D लिक्विड में डालते हैं, तो उससे गेहूं में झटका काफ़ी लगता है। इसके लिए सबसे अच्छा रहता है मेटसल्फ्यूरान इथाइल 20%। वो दवा इसमें गेहूं में रिजल्ट भी अच्छा देती है और इसके पौधे पर भी कोई असर नहीं डालती है। तो हम लोग प्रिस्क्राइब करेंगे कि आप लोगों को 2 दवाओं का चुनाव करना है, एक तो क्लोडिनोफाप और दूसरा इसमें डालने हैं मेटसल्फ्यूरान, जो सबसे अच्छा अतुल कंपनी का आता है। इसमें 20 ग्राम का पैकेट होता है। और साथियों जो गेहूं का मामा है इसको बहुत सारे जो किसान साथी हैं इसमें इसकी सब्जी बना करके भी खाते हैं। तो इसमें ऊपर की कलियां ले लेते हैं, उसमें गेहूं की इसकी बथुआ की सब्जी भी बना करके दाल में खाते हैं। फिलहाल के लिए साथियों हम लोग आज जान रहे थे कि इसमें हम लोग कौन कौन सी दवाइयाँ डालेंगे। तो गेहूं में आप लोगों ने समझा कि हम लोग जो चौड़ी पत्ती के खरपतवार है, इसमें साथियों आप लोग ये भी कर सकते हैं कि हमारे खेत में यदि मामा नहीं है तो इसमें जैसे कि इस खेत में हम लोग देख रहे हैं कि इसमें केवल चौड़ी पत्ती खरपतवार है, तो हम लोग केवल चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के लिए ही दवाई डालेंगे, ना कि इसमें पतली पत्ती वालों के लिए। और जब इसमें पतली पत्ती वालों के जिस खेत में होंगे तो उसमें हम लोग केवल पतली पत्ती वालों के लिए डालेंगे। और साथियों आप लोग ध्यान दें कि इसमें हम लोगों को जो भी जानकारी है वो सही मिल रही है। धन्यवाद।